हाँ हाय गाइस। चलिए अब न्यू वीडियो लेके आए हुए हैं। तो लास्ट वीडियो आप लोग देखे होंगे, हम स्टेटमेंट एंड सीएफटी थ्योरी एक्सप्लेन कर चुके थे। तो उसी के आधार पर हम लास्ट में बताए थे कि जो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में डिफरेंट डिफरेंस का उसका जो स्प्लिटिंग होने का उसका एनर्जी गैप डिफरेंट डिफरेंस होता है। तो उसको आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे ऑक्टाहेड्रल में होता है, टेट्राहेड्रल में होता है, स्क्वायर प्लेनर में होता है। ये अलग अलग शेप में अलग अलग जियोमेट्रिकल्स में ये अलग अलग काम करता है। कौन? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो कैसे वर्किंग करते हैं तो उसको हम लोग अभी अच्छा से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। चलिए उसको समझते हैं। पहले जो पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल के केस में कैसे वर्किंग करेगा। जो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल के केस में वो कैसे वर्किंग करता है, इसको हम लोग अच्छा से अभी देखने वाले हैं कि ऑक्टाहेड्रल के केस में जो सीएफटी है कैसे वर्किंग करते हैं, क्या क्या इसका है। तो उसको हम लोग अभी अच्छा से अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो चलिए अब बने रहिए आप लोग इस चैलेंज में, क्योंकि आप लोगों का तो सीखना पक्का है। क्योंकि हम जो लेके आए हुए हैं कि यहाँ पे बात है, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल का केस क्या है, क्योंकि मेटल्स रहता है बीच में और चारों तरफ से क्या लिगेंड क्या रहता है, लिगेंड अटैचमेंट रहता है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्टाहेड्रल। ये शेप है ऑक्टाहेड्रल का शेप, आप लोग अंडरस्टैंडिंग कीजिए। ये ऑक्टाहेड्रल का शेप है, मोटा मोटी आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि ये सारा कुछ अवेलेबल नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये ऑक्टाहेड्रल है। ये ऑक्टाहेड्रल में किस तरह से स्प्लिटिंग हो गया है, डी ऑर्बिटल किस तरह से स्प्लिटिंग हो गया है, तो उसको हम लोग अच्छा से केयरफुली अभी देखने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। अभी इसको अभी देख रहे हैं कि कैसे क्या होता है। तो अब जो बात करने वाले हैं, हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं। ब्लैंक पेज में आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कैसे वर्किंग होता है ऑक्टाहेड्रल के केस में। और भी डी ऑर्बिटल वहाँ पे बताया कि डी ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है वो स्प्लिटिंग करता है। कैसे करते हैं उसको अच्छा से अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं अभी। मान के चलिए कोई भी डी ऑर्बिटल्स है। डी में कितना ऑर्बिटल्स होता है? 5 ऑर्बिटल्स होता है। 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होता है। ये ऑर्बिटल्स क्या होता है, तो उसको हमें ऑर्बिटल्स इसमें रहते हैं 1 2 3 5 को। तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होता है कैसे होता है, ये 2 भाग में स्प्लिटिंग हो जाता है। यहाँ पे जैसे हम लिगेंड कुछ भी लिगेंड डी ऑर्बिटल 6 लिगेंड होता है। अब शेप में बताए तो अभी उसका जो 6 लिगेंड 2 भाग में क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। कैसे होता है, ऊपर में 2 चला जाता है। तो अच्छा से अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, ठीक है। हम नोट्स में सारा कुछ आपको और क्लियर समझ में आएगा। यहाँ मोटा मोटी कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स क्या क्या है, डी एक्स वाई पढ़े होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जी जेड एक्स एंड ये 3 बार। यहाँ पे 2 जो है डी एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये है आप लोगों का जो डी ऑर्बिटल्स है। यहाँ से 3 का नाम क्या होगा, डी एक्स वाई वाई जेड डी एक्स, और यहाँ पे 2 का डी स्क्वायर में वाई स्क्वायर। ये नेम ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में जो डी स्प्लिटिंग होता है, ऊपर वाला 2 पार्ट में स्प्लिट होता है। नीचे में क्या होता है, नीचे तो होता है ये नीचे वाला में डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स नीचे चले जाते हैं। ऊपर में चले जाता है क्या, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। स्प्लिटिंग हो जाता है, मतलब जब भी एनर्जी दे देते हैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स में, तो उसका ऑर्बिटल 2 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। एक इसको नाम कहा जाता है, इसको कहा जाता है T2G और इसको कहा जाता है EG। ये सारा नोट्स में अवेलेबल है, आप लोग को मिल जाएगा। उसके लिए घबराना नहीं। मोटा मोटी यहाँ पे आप लोग को नॉलेज बता रहे हैं, इसको अच्छा से समझिए। इसको कहा जाता है EG, इसको कहा जाता है T2G। अब EG और T2G, अब बात आता है, ये तो समझ में आएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स वाई डी वाई जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है जो एनर्जी गैप होता है इसके बीच में, यहाँ से यहाँ जो एनर्जी गैप होता है वो टोटल जो एनर्जी 10 DQ होता है। क्या 10 DQ होता है एनर्जी गैप। अगर आप लोगों को बोलने के लिए आएगा कि द स्प्लिटिंग बिटवीन T2G एंड EG द एनर्जी गैप, तो आपको बताना है 10 DQ एनर्जी गैप होता है।
और ये जो यहाँ से यहाँ इसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल वो क्या हुआ, स्प्लिटिंग हो गया। स्प्लिटिंग होने के बाद जो एनर्जी क्या है, जो एनर्जी लगा, क्या लगा, टोटल 10 DQ, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, द टोटल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स क्या बोलेंगे, 10 DQ। तो यहाँ पे बात आता है, यहाँ पे और कुछ पार्ट है। अब इसको इस पार्ट को हम बोल सकते हैं, इसको मिटाते हैं, उसको फिर क्लियर लिख करते हैं, अच्छा से बनाते हैं, ठीक है। और बड़ा बात नहीं है, यही चीज़ होता है, 2 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। इसको समझो, जो बात हम बता रहे हैं उसको अच्छा से समझो। वो चीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो सारा चीज़ लैंग्वेज, जो डी ऑर्बिटल 2 भागों में बटा गया, EG और T2G, और इसके बीच में इसको बेरी सेंटर कहा जाता है। बीच में जो इसको बेरी सेंटर कहा जाता है, इसके बीच में ऊपर वाला में प्लस 0.4 D0, ये होता है ऑक्टाइडल, मतलब ये O मतलब DO मतलब ऑक्टाइडल है। नीचे में होता है सॉरी D6, और जो एनर्जी होता है नीचे, यहाँ से बेरी सेंटर के नीचे में एक होता है 0.4 DO, मतलब ये O मतलब जानते हैं कि ऑक्टाइडल के केस में ये टेट्राहेड्रल तो T हो जाएगा। तो एनर्जी नीचे 0.4 होता है DQ। अगर DQ लेते हैं तो 4, अगर DQ ओनली 4 लेते हैं तो ओनली 4 होगा, और ऊपर में ऐसे लेते हैं तो 6 ओनली फॉर DQ। ये सेम है, बट जो यूनिट अगर हम ये DQ अगर लिखते हैं तो पॉइंट वाला दशमलव वाला नहीं आएगा, और DO लिखते हैं तो हमें ये चीज़ देना पड़ेगा। कौन चीज़ देना पड़ेगा, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड शो क्लियरली विजन दैट, आपको ये चीज़ देना पड़ेगा। इज दिस यूनिट आर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग, ये आपको यूनिट तो ध्यान में रखना है। DQ रहेगा तो 4 देना है, DQ रहेगा तो 6 देना है। अगर O रहे तो यहाँ पे आपको 0.4 0.6 देना है। तो यही है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं अच्छा से। चलिए अब नोट्स में आ जाते हैं। नोट्स में बताया जो शेप, यहाँ पे जो बताया शेप जो होता है D स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर एंड D Z स्क्वायर, इसका जो शेप होता है एक्सिस में होगा, और इसका जो होता है ये आपका ओनली 4 यहाँ पे होता है। तो ये आपका शेप होगा, और मिडिल द लॉब्स में होता है D स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। वो नोट्स में हम सारा चीज़ अभी क्लियर कर देंगे। चलिए अब नोट्स में आ जाते हैं हम लोग। नोट्स में क्या क्या है, नोट्स निकल रहे हैं अभी हम लोग का। चलिए नोट्स में आ जाते हैं। तो नोट्स में क्या क्या लिए हैं वहाँ पे आ जाते हैं। चलिए नोट्स को प्रोवाइड करते हैं, सेम चीज़ जो हम बताए, आप लोग अच्छा से इसको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग करिए। तो हम मोटा मोटी पढ़ देते हैं, 7 मिनट भी होगा। यहाँ पे कुछ करते हैं क्या, नहीं, चलो इसको 10 मिनट करते हैं। क्रिस्टल फिर थ्योरी स्प्लिटिंग ऑक्टाइडल में कैसे स्प्लिटिंग करता है ऑक्टाइडल के केस में, चलो इसको देखते हैं। मैं क्या बताया कि यहाँ पे जो बात हुआ है कि व्हेन 6 लिगेंड, बताइए कि ऑक्टाइडल के पास 6 गो लिगेंड होता है। अप्रोच टू द सेंटर मेटल्स की ओर अप्रोच करता है। अपना से पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग करना ना। along the axis they exert इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्रोच करता है, और रिपल्सन हो जाता है ऑन द आउटर डी इलेक्ट्रॉन। दिस रिपल्सन द एनर्जी ऑफ डिजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स गिव 5 एक्साइटेड डिजेनरेटेड, जिसके कारण डी ऑर्बिटल एक्साइटेड हो जाता है, नॉर्मल से एक्साइटेड हो जाता है। 5 डी ऑर्बिटल में डिजेनरेशन हो जाता है। डिजेनरेशन के बाद स्प्लिटिंग होता है। डी ऑर्बिटल सिंक्स द लो लॉब्स बताया, सिंक द लॉब्स मतलब डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जो हम बताए थे, ठीक है। लाई डायरेक्टली इन द path of the approach ligand. The electron with this orbitals experiment greater repulsion. उसका greater repulsion होता है, जिसके कारण क्लोज ऑफ द लिगेंड होता है, जिसका ना हाई एनर्जी लेवल होता है। और डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो है यहाँ पे तीनों ऑर्बिटल्स आर लो अप्रोच डायरेक्टली ओरिएंटेड बाय द डी एक्सिस स्क्वायर वाई एक्सिस में होता है। तो इसके लिए हम लोग नोट अंडरस्टैंड कीजिए। ये 6 लिगेंड ऑक्टाइडल का वो नीचे आ जाता है, लो स्पिन में आ जाता है। यहाँ पे बताएंगे
जैसे कि यहाँ पे बात हुआ कि सेपारेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर टू जनरेशन होता है। जो बात की थी दो होता है, क्या होता है लेवल नॉन एज इजी, जो हम डायग्राम में दिखाए, एंड T2G इज कॉल्ड क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग। उसी को क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग कहा जाता है। हम डायग्राम में समझ में आएगा। द एनर्जी गैप बिटवीन T2G इजी एंड T2G बताए क्या क्या होगा, डिनोटेड कर सकते हैं DQ एंड DO। दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है। तो एनर्जी क्या होता है, D² Y² का Y² माइनस Z² क्या होता है +6 एंड नीचे वाला माइनस होता है, वहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किए थे। तो ये होता है आपका डिजेनरेसी। अगर एग्ज़ाम में आ जाता तो ये चीज़ आपको सारा कुछ लिखना है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्या है, अब जो डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करें कि डायग्राम क्या होगा। तो डायग्राम आप लोग देखो कैसे क्या होता है कि इजी का जो इजी में कौन कौन पार्ट लेता है, D² माइनस Y² एंड DZ² आर द एक्सिस ऑर्बिटल। उसको एक्सिस ऑर्बिटल कहा जाता है बिकॉज दे आर लोब्स और ओरिएंटेड बाय द एक्सिस, मैंने एक्सिस का ओरिएंटेड, जैसे ये हमका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो दोनों लोब्स मिडिल वाला, दोनों का जो लोब्स है वो मिडिल में, एक्सिस के मिडिल में है, इसलिए वो एक्सिस ऑर्बिटल कहा जाता है। और जैसे Z² में ये इसका मिडिल में ही होता है, ये आपका Z², ये Z², आपको ये याद रखना है। और T2G में क्या होता है, वो मिडिल द लोब्स में होता है। तो इसको कहा जैसे नॉन एक्सियल, याद रखना, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहा जाता है। उसके बाद जैसे डायग्राम ये देखिए, नॉन एक्सियल डायग्राम में क्या है, नॉन एक्सियल डायग्राम में जो मिडिल में बताया, ये एक्सिस है, एक्सिस की वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, लेकिन इसका जो लॉब्स है मिडिल में है, देख मिडिल में है, ये भी मिडिल में है, बस एक्सिस चेंज कर दिए, एक्स वाई जेड लिए, मैंने एक्सिस चेंज कर दिया, ये वाई ये जेड, मतलब एक्सिस ओनली को चेंज किया, तो मिडिल है। अब फाइनली हम अभी आ रहे हैं, ये आप लोग को याद रखना, ये आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसको आप लोग कमेंट कर सकते कि दिस इज नॉट अंडरस्टैंडिंग बट आई एम दिस कॉन्सेप्ट एंड न्यू वीडियो मेड ऑन दिस चैनल। सो अब मोटा मोटी आपको समझने क्रिस्टल फिल थ्योरी, तो उसके बारे में अभी आ गए हम। तो बताए थे क्या, जो डी होता है, डी ऑर्बिटल्स के पास 5 को ऑर्बिटल्स रहता है, जो डिवाइड होता है, जो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो जाता है D² मैंने Y² एंड DZ², देयर आर 2 ऑर्बिटल आर स्प्लिटिंग इन द हायर एनर्जी, दिस इज कॉल्ड इन द इजी ऑर्बिटल, जिसको इजी ऑर्बिटल कहा जाता है, एंड लोअर एनर्जी दिस इज कॉल्ड द T2G ऑर्बिटल्स, D² माइनस Y² D² एंड DZ², ये आपका लोअर का। तो एनर्जी गैप क्या होता है, जैसे ये इसको बेरी सेंटर कहा जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है व्हाट इज ए बेरी सेंटर, द बेरी सेंटर द डिफरेंस बिटवीन द 2 एनर्जी गैप, जो एनर्जी गैप को डिफ्रेंशिएट करता है उसी को बेरी सेंटर कहा जाता है। तो देखिए ऊपर में पॉजिटिव 0.6 एंड नेगेटिव में 4.6, ये आपका बोले तो उसका एनर्जी गैप है। टोटल एनर्जी गैप क्या होगा आप इसको समझते हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग हम करवा दिए हैं। चलिए आप लोग को समझदार बच्चे हैं, आप लोग को उतना नहीं समझाना पड़ेगा, और इसको अभी क्लियरली देखो। फिगर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी, यही हम लोग का किसी भी ये हमें बोल सकते हैं, ये ऑक्टाइडल के केस में इस तरह से होता है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड आ जाता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड चेंज मेटल, और ये चीज़ जो लास्ट में जो कॉलम बताया, ये मैग्नीट्यूड जो होता है ये डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। जैसे जैसे लिगेंड होगा, आगे पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा, ये डिपेंड करता है ये वैल्यू पर, वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए आप लोग का अंडरस्टैंडिंग हो गया कि किस ऑक्टाइडल में किस तरह से स्प्लिटिंग होता है। आप लोग को मेन फोकस आपको नोट्स मिल रहा है ना, नोट्स के साथ साथ हम कुछ जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो उसको आप लोग अच्छा से योर माइंड में सेटअप कर लीजिए।
ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। क्योंकि अभी हमें फाइनली जो में बनाना है बीएससी फाइनल ईयर, तो वो भी बच्चे देख रहे हैं इसको। आप लोग अच्छा से इसको पॉज करके अपना नोट्स बनाइए पहले, उसके बाद एक वीडियो को देखिए, तब आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, सर दिस पॉइंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग बट दिस, वहाँ से हम वीडियो बनाएंगे। चलिए बने रहिए, जमे रहिए। आप लोग का तो सिलेबस होना कंपलसरी है।